come here to talk to you about your prime minister, your leader, but to me, it's just that. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कल ही एक स्पीच दी। And here's Justin Trudeau on what is undoubtedly an emotional moment for him. We will listen in and talk about it. Mes amis, bonsoir tout le monde. Hello my friends. और कनाडा के फ्यूचर के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी और उनकी जगह हमें कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले जिनका नाम है मार्क कार्नी। क्या जो नए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्नी, क्या वो कनाडा की इकोनॉमी और जितने भी यहाँ पे क्राइसिस हैं उसको संभाल पाएंगे? क्या वो यहाँ पे जॉब्स के क्राइसिस को सॉल्व कर पाएंगे? क्या वो यहाँ पे जो हाउसिंग क्राइसिस अभी चल रहा है उसको ठीक कर पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, जो इमिग्रेशन था वो इतना खराब हो चुका था, क्या वो उसको ठीक कर पाएंगे? क्या वो इसमें कोई ऐसा चेंज कर पाएंगे जिससे सबके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी खुल सके? यहाँ पे अगर ट्रूडो की स्पीच की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्पीच में बोला कनाडा के लिए नए चैलेंजेस हैं और हमने काफी इसमें प्रोग्रेस भी की है। और उन्होंने ये भी बोला कि अब टाइम है एक नई लीडरशिप का, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 साल के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और आखिरी में जो इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर में, उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब सवाल ये है कि जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्नी, क्या वो इन चैलेंजेस को हैंडल कर पाएंगे? क्या ये चेंज कनाडा के लिए पॉजिटिव होगा? अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस और जो नए नए चेंजेस किए गए थे स्टैम्प कैटेगरी में, तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। कनाडा के जो न्यूज हैंडल्स हैं और जो सोशल मीडिया है वहां पे जो मार्क कार्नी है उनका नाम हर जगह है। जैसा कि हमको पता है कि क्रिसमस के टाइम पर जस्टिन ट्रूडो ने अपना मीडिया में आके उन्होंने अनाउंस किया था कि वो कनाडा प्राइम मिनिस्टर से जो पोजीशन है उसे रिजाइन कर रहे हैं और उन्होंने बोला था मार्च 2025 में उनकी पार्टी डिसाइड करेगी कि जो लिबरल पार्टी के जो नेक्स्ट लीडर हैं वो कौन होंगे। तो आज मार्च 2025 आ चुका है, तो जो लिबरल पार्टी है उन्होंने अपने लीडर जो चूज कर लिए हैं उनका नाम है मार्क कार्नी। तो आज मार्क कार्नी के बारे में जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या वो कनाडा को एक जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें लेके जाएंगे नहीं जाएंगे। मार्क कार्नी एक बहुत ही एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बैंक ऑफ कनाडा एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपनी सर्विस भी की गवर्नर के तौर पर। उनका करियर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ज्यादा ही रहा है और उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को समझने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी लिया है। मार्क कार्नी 2013 में बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर थे वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और 2013 से 2020 तक जो बैंक ऑफ इंग्लैंड थी वहां का जो उन्होंने गवर्नर पोजीशन संभाली। उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने के लिए अपनी जो लीडरशिप थी वो दिखाई थी इंग्लैंड में और उनका वहां पे काफी ज्यादा नाम भी हुआ। मार्क कार्नी ने अपनी लीडरशिप में 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं उनको काफी अच्छे से मैनेज किया। इनसे उनका जो बैकग्राउंड था वो काफी स्ट्रांग हुआ, जो उन्हें कनाडा के पीएम बनने के लिए काफी ज्यादा एक स्ट्रांग लीडरशिप बनाता है। मार्क कार्नी ने वर्ल्ड के कई सारे जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उसमें काम किया, जैसे लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे बड़े शहर हैं, वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा एक इंपोर्टेंट रोल निभाया। उनकी जो नेटवर्थ है वो है $6.97 बिलियन। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल जो ऑफिस होते हैं उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन उनका जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है वो काफी स्ट्रांग है। तो आपको क्या लगता है कि जो मार्क कार्नी है वो कनाडा के एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक स्ट्रांग लीडर बन पाएंगे? अब सवाल आता है कि जो ट्रूडो थे उनको हटाया क्यों गया और जो मार्क कार्नी है उनकी जगह पर उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? क्या जो मार्क कार्नी है वो इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? एक्चुअली ये इलेक्शन नहीं थे, जो रियल इलेक्शन आने वाले हैं वो इसी साल के अक्टूबर मंथ से पहले होने हैं। मार्क कार्नी ने जो लिबरल पार्टी के लीडरशिप है वो जीती है, जिसमें उनको 85.9% वोट मिले हैं लिबरल पार्टी के अंदर, जिससे प्रूफ होता है कि जो लिबरल पार्टी चाहती है कनाडा की कि जो मार्क कार्नी है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने कनाडा के। मतलब ये पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ है, जो पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने वोट किया मार्क कार्नी को एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखने को। लेकिन जो पार्टी में वोटिंग हुई इससे जो ट्रूडो की जो इमेज थी वो बहुत पहले खराब हो चुकी थी। जो पार्टी के मेंबर्स थे वो चाहते थे जो जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपनी सीट से रिजाइन कर दें। जस्टिन ट्रूडो की जो लीडरशिप थी उस पर क्वेश्चन हो रहे थे कि आपने जो हाउसिंग क्राइसिस इतना खराब किया। यहाँ Drowning in debt, more Canadians are watching their cost of living climb while depending on credit cards to survive. And as CTV's Colton Prale tells us, there are new warnings from the Bank of Canada. जो जॉब क्राइसिस है वो और खराब हो चुके हैं, जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस ट्रूडो पे हो रहे थे तो ट्रूडो ने फाइनली डिसाइड किया कि वो न्यू ईयर जो 2025 था तब वो डिसाइड करेंगे रिजाइन करने का, और जो मार्च तक जो पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि जो नेक्स्ट पीएम के लिए कौन बैठेगा। तो मार्क कार्नी जो एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट है उनको पीएम बनने का मौका मिला और उन्होंने पहली स्पीच में यूएस को टारगेट किया। जो डोनाल्ड ट्रंप थे
उनको टारगेट किया कि जो टैरिफ चल रहे हैं अभी यूएस और कनाडा के बीच में, वो यूएस या फिर जो ट्रम्प है उसके जो ट्रेड्स वॉर है उसके नीचे नहीं झुकेंगे। Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. Has rightly retaliated and is rightly retaliating with our own tariffs that will have maximum impact in the United States and minimum impact here in Canada. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. उन्होंने बोला कि जो यूएस है वो चाहता है टैरिफ लगाना कनाडा पे, तो जो कनाडा है वो भी अपना टैरिफ लगाएगा जो भी चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, और कनाडा कभी भी 51st स्टेट नहीं बनेगा यूएस का, और वो जो ट्रम्प की पॉलिसीज है उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। अब सवाल आता है जो जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में काफी ज्यादा चीजें खराब हो चुकी थी, जैसे जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस और इमिग्रेशन सिस्टम था वो काफी ज्यादा खराब हो चुका था। तो जो मार्क कार्नी है वो अभी नई पीएम बन के आए हैं, तो क्या वो इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे? कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेस कर रही है। जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस और जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है उनका कोलैप्स इतना बेकार हमें देखने को मिला है। ये सब इश्यूज हमें जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में देखने को मिले हैं। ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो दिखाते हैं कि जो ट्रूडो की लीडरशिप थी उसमें काफी ज्यादा जो चीजें थी वो अनबैलेंस्ड हुई। कहानी है उनका गोल है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। वो चाहते हैं जो कनाडा की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सभी लोगों तक पहुंचे, चाहे वो स्मॉल बिजनेस या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन सब के बारे में सोचेंगे। जॉब क्रिएशन पे उन्होंने फोकस किया कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, जो यहाँ के लोकल्स कैनेडियंस हैं, जो रेजिडेंट्स हैं उनको ज्यादा हम जॉब प्रेफर करेंगे। और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को उन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे जो कनाडा के हाउसेस हैं वो इजिली सबके लिए एक्सेसिबल हों। लेकिन देखना यह है कि जो उनके प्लान्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे या वो कैसे काम करते हैं, जिससे जो सारी चीजें हैं वो उनके 8 महीने के अंदर अंदर ठीक होती हैं। क्योंकि 8 मंथ बाद जो अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने हैं, तो उनको ऐसा प्रूफ करना होगा कैनेडियंस को कि जो वो एक कैनेडियंस के लिए बेस्ट लीडर बन के आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट बन के आए हैं, उन्होंने कनाडा पे हैवी टैरिफ लगाए थे और उन्होंने बोला था कि जो कनाडा है अगर वो टैरिफ नहीं चाहता तो वो यूएस का 51st स्टेट बन जाए। मार्क कार्नी ने अपनी स्पीच में बोला कनाडा विल नेवर बी पार्ट ऑफ द यूएस। इनका ये व्यू कनाडा की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को दिखाता है कि कितने भी आप टैरिफ लगा दो, लेकिन जो कनाडा है वो दोबारा खड़ा होके आएगा और दोबारा स्ट्रांग बनेगा। मार्क कार्नी ने बोला है कि वो यूएस के साथ फेयर ट्रेड करेंगे और नेगोशिएट भी करेंगे। टैरिफ्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर करेंगे। उनका प्लान है कि कनाडा की जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज हैं उसको डाइवर्सिफाई करके कनाडा को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जस्टिन ट्रूडो की इमेज सबसे ज्यादा खराब हुई इनकी पॉलिसीज की वजह से, जैसे कि इमिग्रेशन पॉलिसीज, जिसमें हर कंट्री से लोग स्टडी के लिए, जॉब्स के लिए यहाँ पर कनाडा में आ रहे थे। उससे यहाँ पे इतना ज्यादा मास इमिग्रेशन हो गया कि उससे सारी पॉलिसीज खराब हो गई। कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है और बहुत सारे इमिग्रेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मार्क कार्नी ने बोला है कि उनका गोल होगा एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो बनाने के लिए। वो चाहते हैं जो स्किल्ड वर्कर हैं वो कनाडा में इजीली आ सकें, जिससे यहाँ पे उनकी कमी है वो पूरी हो सके। अगर कार्नी अपने प्लान्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ये सिस्टम सबके लिए एक्सेसिबल होगा। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी बोला कि वो ट्राई करेंगे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिले, उनकी हेल्प हो और उनकी इंटीग्रेशन को बेटर करेंगे, जो कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था एक गुड बाय जस्टिन ट्रूडो को, जिन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल कनाडा को एक बेटर कंट्री बनाने के लिए दिए। और जैसे कि हमने स्पीच में देखा कि जो जस्टिन ट्रूडो थे वो कितने ज्यादा सैड थे कि उन्होंने 10 साल दिए अपनी लाइफ की कनाडा को और आज वो इस कंडीशन में छोड़ के आ रहे हैं कि लोग उनको हेट कर रहे हैं। और हमने समझा कि जो मार्क कार्नी का विजन था, जो पॉलिसीज थी, वो कैसे कनाडा के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती हैं। देखते हैं कैसे जो इकोनॉमी है वो कैसे स्ट्रांग होती है, जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस, इमिग्रेशन कैसे इंप्रूव होता है जैसे पहले था, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।